हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो यूनिवर्स 111। मैं स्वागत करती हूँ आपका। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए डिटेल कलेक्टिव लव रीडिंग एंड जिसका टॉपिक है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि आपका आपके पार्टनर के लिए अभी क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं आपके दिल में, एंड सेम वाइस वर्सा आपका जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए, ये हम वन बाय वन कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे एंड फिर दोनों के फीलिंग्स को हम कार्ड के मैसेजेस के थ्रू चैनलाइज करेंगे। ओके, सो ये रीडिंग आपके और योर लव पार्टनर के लिए है। तो आप लव पार्टनर के लिए या तो अपने हस्बैंड के लिए या अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, आपके जो भी मन में जो है इंसान, आप उनके लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों की रीडिंग देखेंगे। अगर आपकी रीडिंग जो है आपके लिए मैच करती है तो डेफिनेटली आपकी पार्टनर के लिए भी जो कलेक्टिव रीडिंग है वो भी आपके लिए मैच करेगी फीलिंग्स। ठीक है, तो आई होप कि आपके साथ रीडिंग जो है रेजोनेट करे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड योर लव पार्टनर बोथ। एंड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, या तो ब्रेकअप हो गया है, या तो आपके पार्टनर हैं, या लव पार्टनर हैं, या फ्यूचर स्पाउस हैं, या करंटली आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या हस्बैंड हैं, तो आप दोनों इसके लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डियर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है मैं आपके लिए जो है मैं ये रीडिंग करती हूँ। ठीक है, कार्ड्स जो हैं आप जो देख रहे हैं उनके लिए मैं रीडिंग देखती हूँ कि क्या सोच, आप कैसे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है और क्या फीलिंग्स इस समय हैं आपके मन में, तो उसको हम कार्ड्स के थ्रू समझेंगे। तो आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ हो गए हैं एंड चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या मैसेज है आपके लिए, क्या फीलिंग्स आपके दिल में, दिलो दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, so let's unfold the cards. Okay, the lovers. ऑल राइट, वेरी वेरी नाइस एनर्जी। पहली कार्ड में बहुत सुंदर एनर्जी आई है। पहली कार्ड से डियर शो हो रहा है कि आप प्यार तो बहुत करते हैं उनसे, लव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। किसी भी चीज़ से ज़्यादा लव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। देखते हैं आगे क्या कार्ड्स हैं। सो ओके, पेज ऑफ सॉर्ड, अगेन वेरी वेरी नाइस कार्ड। एस ऑफ wands, okay, nine of wands and five of pentacle. all right, वेरी वेरी नाइस कार्ड। चलिए, सो डियर आपके लिए द लवर्स एंड द पेज ऑफ कार्ड सॉर्ड कार्ड जो है दोनों ही एक साथ आए हुए हैं। तो क्या मैं आपको बताऊं, आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है बहुत ही सच्चा है, बहुत ही गहरा है। इस बात को तो मैं बिल्कुल ही कार्ड्स के थ्रू जो है मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत प्यार करते हैं उन्हें और उन्हें ही अपना लाइफ पार्टनर आप जो है बनाना चाहते हैं। वैंड्स की भी एनर्जी है तो उससे भी मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ही अटैच्ड हैं उनको लेके, और आप जो है भूल नहीं पाते हैं उन्हें, आप हर जगह उनकी ही याद आती है आपको। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी है, सोलमेट एनर्जी भी है यहाँ पे। मुझे कुछ समय से आपके लिए कुछ पेनफुल या स्ट्रेसफुल एनर्जी भी ऐसी हो रही है कार्ड्स में कि कुछ ना कुछ टेंशन या स्ट्रेस आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं, चिंता में हैं, उदास हैं थोड़ा सा कभी कभी। लेकिन आपके मन में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आता है कि आप डाउट करते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आपको पहले की तरह वो लव नहीं महसूस हो पा रहा है जो एक एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में पहले। वो कनेक्शन जो है उतना स्ट्रॉन्ग आपको अब नहीं महसूस हो रहा है। और लव तो डेफिनेटली टू मच था, लेकिन हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से आप दोनों ही रिलेशनशिप में थोड़ा लॉस्ट हो, थोड़ा बैलेंस कम हो गया है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ दूरियां आप लोगों के बीच में डेफिनेटली आई हैं। हो सकता है कुछ मंथ्स हो गए हैं कि आपने उनसे बात भी नहीं की है, या उनका फ़ोन भी नहीं रिसीव किया है, या कॉल भी नहीं किया है उन्हें। तो ऐसा हो सकता है कि आपका नो कनेक्शन भी अभी इस वक्त रहा हो कि 3-4 मंथ से, या हो सकता है 6 मंथ से भी
आप जो है उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कॉल करें। आप ही क्यों हर बार जो है स्टेप उठाएं, और आप ऐसा लगता है कि आप ही क्यों रिलेशनशिप का बेड़ा जो है उठा के रखें। अगले व्यक्ति को भी जो है तो स्टेप लेना चाहिए। तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं इस बार कि इस बार तो मैं नहीं कदम बढ़ाऊंगी, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव तो बहुत हुए, लेकिन क्योंकि टू मच लव था आपके रिलेशनशिप में, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो लव अभी भी बरकरार है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड फायर साइन भी है इधर पे। लियो एंड सजिटेरियस भी है कुछ एक्सटेंट के लिए, ठीक है। सो डियर, आपके लिए ऐसी एनर्जी है कि समटाइम्स आपका जो लव है वो आपके करियर पे भी हावी हो जाता है, एंड कुछ डिसीज़न जो है, जो कहते हैं ना ब्लाइंड लव, तो उस तरह का भी है। आप आगे पीछे का कई बार नहीं सोचते हैं, एंड आपके लिए आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं। उन्हें पूरी तरह ही आप अपना दिल दे चुके हैं। वो जो कहते हैं ना कि दिल दे चुके, तो आप उनको पूरी तरह से अपना दिल दे चुके हैं, उस इंसान को दिल दे बैठे हैं, और इस इंसान के अलावा और कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता है। अदर्स किसी और से बात करना भी आपको उतना नहीं पसंद है, मतलब आपको वो फीलिंग ही नहीं आती। आपको लगता है कि उनकी तरह कोई इंसान आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आ पाएगा। वो जो कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग जो महसूस करती हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो एनर्जी जो है, वो बात जो है, आपको किसी और बात इंसान के लिए लगती ही नहीं है। यू बिलीव इन वन टाइम लव एंड यू ऑल्सो बिलीव इन ट्रू लव, because you miss them so much, so sometimes you try to divert your mind, and कोशिश करते हैं आप कि आपको उनकी याद ना आए, but you fail to do so। आपका कहीं ना कहीं उनसे इतना स्ट्रॉन्ग दिल का कनेक्शन है कि आपको और किसी में वो बात नज़र ही नहीं आती है जो उनमें है। और बट किसी ना किसी रीज़न से हो सकता है कि जिसको आपने दिल दिया है वो आपके ऑफ़र को ठुकरा रहा है, या कुछ रीज़न्स के कारण नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, आपको वो समय वो प्यार नहीं दे पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन जो आप पहले महसूस करते थे, हो सकता है वो लैकिंग हो अभी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अकेलापन, असहाय जो है थोड़ा महसूस करते हैं, और ये चीज़ें जो है अब आपको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि आप जो है फुल ऑफ लव पर्सन है। लव देने में आप बिलीव करते हैं, और आप उन्हें प्यार देते हैं जब किसी को, और आपको रिजेक्शन मिलता है बदले में, तो अब वो चीज़ें अब ज़्यादा हर्ट कर रही हैं आपको। जिस इंसान को आपने दिल दिया है वो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं आपके ऑफ़र को आपको रिजेक्ट किसी न किसी रूप में, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आपको कम समय दे रहे हैं, या आपकी कॉल्स नहीं ऑफन उतना रिसीव करते हैं, या कुछ डिले होता है, या बहाना कई दिन ऐसा होता है कि रिप्लाई भी नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि ही इज़ अवॉइडिंग यू, ओके। आपके जो पार्टनर हैं, काफ़ी दूरी बन गई है आप लोगों के बीच में, लेकिन आपके दिल में अभी भी उन्हीं के लिए प्यार है। आप उनके अलावा और किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं, सिर्फ उन्हें ही प्यार करते हैं आप। और आप बार बार अपनी ईगो को साइड में रख के हमेशा पहल करते हैं पहले, और आप इन्हीं के साथ चाहते हैं, इन्हीं के साथ, इन्हीं को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और इन्हीं के साथ जीना मरना चाहते हैं। बट आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं आपसे खफा हैं, नाराज़ हैं, या रूठे हैं किसी बात को लेके, और थोड़ा ईगो में भी हो सकता है कि ईगोइस्टिक हों, इसकी वजह से उन्हें सामने से पहल करना नहीं पसंद हो। लेकिन आप डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, तो आप हमेशा रिलेशनशिप को बचाने में बिलीव करते हैं। बट डियर, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा, आपने जो है उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू विन दिस फाइट एंड यू वॉन्ट टू विन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि बहुत ही प्यार है आपके लिए, आपका उनसे, आपकी होप्स, उस उम्मीदें, बहुत सारी एस्पिरेशन, ख्वाहिशें जुड़ी हैं इस रिलेशनशिप से, इसलिए आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं। बट बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स कार्ड आया है आपके लिए, सो आई कैन फील कि आप जो है अब बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, अब आप बहुत ही थक चुके हैं ट्राई करते करते, एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा आपको महसूस होने लगा है कि एक फेलियर आ गया है आपके रिलेशनशिप में, और आपने भी अब कहीं ना कहीं गिव अप करना शुरू कर दिया है। सो डेफिनेटली देयर इज़ सम काइंड ऑफ फेलियर इन योर रिलेशनशिप, ओके।
सो फेलियर का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है, 9 ऑफ वैंड्स में हम देख सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने जो है इस रिलेशनशिप को दी हैं, अपनी ख्वाहिशें एंड कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कई बार दाव पे लगाया और सेक्रीफाइसेस, कई तरह की सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो बहुत ही थोड़ा सा परेशान, आप थोड़ा हताश ज़रूर हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप के लिए आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों का आपने सेक्रीफाइस किया है। कई फ्रेंड्स जो क्लोज थे उनको भी आपने इस रिलेशनशिप के कारण पीछे छोड़ दिया, कुछ क्लोज़ मेंबर, या हो सकता है आपने लव मैरिज भी की हो अपने फैमिली के कुछ लोगों ने अगेंस्ट जाके। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया, या उसका आपको है कि हाँ, मैंने इतना सैक्रिफ़ाइस किया लेकिन अब मुझे वो आउटपुट नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से। तो इसलिए आप थोड़ा-सा खफ़ा ज़रूर हैं और वो लाज़मी भी है। कई बार बहुत डिसरिस्पेक्ट भी आपने झेला है, अपमान भी आपको जनक कुछ बातें लगी हैं, इसीलिए अब आपको लगने लगा है कि मैं इस रिलेशनशिप में फ़ेल हो गई हूँ एंड या हो गया हूँ, कुछ भी हो सकता है, जो लोग भी देख रहे हैं। एंड कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी अब आपके मन में आ ही चुकी है, बैठ गई है कि अब जो है उस आगे हो सकता है कुछ ना हो पाए, क्योंकि वो आपको पूरी तरह लगने लगा है कि वो जो आपके पर्सन है वो आपसे दूर हो गए हैं, रूठे हैं और काफ़ी दूर जा चुके हैं, बहुत सारी दूरियाँ आ गई हैं आप लोगों के बीच में, तो ऐसा लगता है आपको। सो यू रिग्रेट दीज थिंग्स, क्योंकि जैसा कि कार्ड्स में शो हुआ कि आपके लिए रिलेशनशिप, लव, रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और अभी भी है, और इस बात का रिग्रेट है आपको कि आपका ये रिलेशनशिप जो है नहीं वर्क उतना कर पाया, या बहुत ही स्ट्रगल आ रहा है इस रिलेशनशिप में, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब चीज़ों को आप एक साथ नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और साथ साथ ही आपको करियर, वर्क, ये सब भी हैंडल करना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा दुविधा में आप ज़रूर हैं, परेशान तो डेफ़िनेटली हैं कहीं न कहीं। आप अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द लेके बैठे हैं, आप दिखाते हैं फेस तो स्माइलिंग रखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत आप दुखी हैं। किसी को महसूस नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप हमेशा अपने फेस में स्माइल रखते हैं, एक दूसरे को हँसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, आपके दिल में जो है दर्द गहरा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द जो है आप अपने दिल में छुपा के रखे हुए हैं। बट हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन तो आप हैं ही, तो आपको उम्मीद अभी भी है, हार चुके हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की आशा, आपको किरण जो है दिखी जाती है, आप ढूंढ ही लेते हैं, आप इस तरह के स्वभाव के इंसान हैं। सो डियर, आप इस होप में हैं कि हाँ, अभी भी वो हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ही हार गया है, आप अभी भी इस उम्मीद में हैं कि अभी भी आपको, हाँ, डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल इस प्यार में ज़रूर जीत मिलेगी। इफ़ यू आर इन लव रिलेशनशिप, या आप अपने अगर फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, हस्बैंड या फिर एक्स पार्टनर हो कोई, या जो भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो ऐसा है कि हाँ, आपको होप है कि एक ना एक दिन, हाँ, आपके प्यार की जीत जो है, विक्ट्री है जो है, आपको ज़रूर मिलेगी। डियर, आपके लिए एस ऑफ वैंड्स कार्ड आया है, तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि आपका जो लव कनेक्शन है, जो भी आपके पर्सन थे, हो सकता है कुछ रूठ गए हों या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में आ गया हो, लेकिन हाँ, आप दोनों का दिल का कनेक्शन जो है, जब आप रिलेशनशिप में थे, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो, जो है एक दिल का दिल, किसी से बॉन्ड जो है बहुत ही किसी किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप उनका कनेक्शन जो है उनमें से कोई एक है, और मतलब कि अलग ही एक बॉन्ड, जब आप उनके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप की, कि अगर हाँ, मिल जाते हैं तो फिर सब कुछ ही भूल जाते हैं, फिर आपको कुछ दोनों को याद ही नहीं रहता कि हाँ, को लड़ाई हुई थी या नहीं हुई, फिर आप दोनों को जब एक बार बात कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है अपने मैटर को सुलझाने में, और प्रॉब्लम वहीं आ जाती है जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बात ही नहीं करना है, तो वहीं पे फिर जो है सिचुएशन जो है स्टक हो जाती है। बट भगवान का आपका जो ये रिलेशनशिप है ना, जो कहते हैं गॉड गिवन रिलेशनशिप है, ये तो बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तो डेफिनेटली है, क्योंकि जब भी आप दूर जाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है कि फिर से जब आप सोच लेते हैं कि हाँ, अब मैंने ये रिलेशनशिप ड्रॉप कर दिया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आप दोनों की बात हो जाती है, या वो कॉल कर लेते हैं या आप कॉल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो डेफिनेटली है कि आप दोनों अलग नहीं हो पाते, एक हो जाते हैं, चाह के भी अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भगवान का है, आपके रिलेशनशिप को आशीर्वाद है, ये ऊपर वाले की तरफ से ही है ये कनेक्शन।
सो एस ऑफ वन जो है हमेशा डेस्टिनी की तरफ से जो है आपका ये रिलेशनशिप आया होता है, ये रिश्ता आया होता है। तो एस ऑफ वैंस की ऐसी एनर्जी है कि डेस्टिनी को या फिर ऐसी एनर्जी जो है शो करता है। सो बिकॉज ही इज़ योर लव पार्टनर, लव कनेक्शन, तो आप हमेशा चांसेस देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आप अल्टीमेटली ही इज़ योर चॉइस, तो आप चांसेस देते हैं रिलेशनशिप को। बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अब जो है आपकी उतनी कदर नहीं करते हैं, जो कि पहले लव, रिस्पेक्ट या टाइम आपको देते थे, अब वो उतनी कदर जो है आपकी, आपके जो पार्टनर हैं वो नहीं करते। ऐसा आपको फील उनके एक्शन से होता है। एंड उनके रूड बिहेवियर एंड एक्शंस के कारण कई बार आप सरप्रेस्ड, डिप्राइव्ड, सैड फील करते हैं, लो फील करते हैं। आप ये पर्सन से जो है शादी करना चाहते हैं, इनके साथ फ्यूचर अपना देखते हैं, घर बसाना चाहते हैं इनके साथ, बट करेंटली कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप फ्यूचर कैसे देख सकते हैं अपना उनके साथ। हो सकता है कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो, तो ये रीडिंग आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो आपके जो हस्बैंड हो आप, या आपके जो करंटली पार्टनर हो, उनके लिए भी उनसे कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील कर रहे हो, तो आपके हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो गाइस, कहीं न कहीं जो है आपका दिल टूटा है, आपकी उम्मीदें, आपकी खुशियाँ, कहीं न कहीं घर आपका टूटा है। रिलेशनशिप टूटा है, दिल टूटा है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी आपके दिमाग में, आपके ख्वाबों में, आपकी इमेजिनेशन में वो पर्सन कहीं न कहीं आपको दस्तक ज़रूर देते हैं, आपकी यादों में, चीज़ों में आपको देख के उनकी याद ज़रूर आती है। आप उनको कहीं न कहीं आप फ़ील उनको करते हैं, अभी भी आप उनको याद करते हैं। एंड क्योंकि आप ऐसे पर्सनालिटी होल्ड करते हैं कि आप जो है चीज़ों को बनाने में बिलीव करते हैं रादर देन टू ब्रेक इट, तो आप अभी भी होप रखते हैं एंड कोशिश करते हैं। एंड अगर आपको चांस मिलता है तो आप रिलेशनशिप को अगेन रिफॉर्म करने में, रीबिल्ड करने में आप जो है बिलीव करते हैं, अभी भी आप एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बिकॉज़ यू वांट दैट लव बैक इन योर लाइफ। तो बहुत ही फेथ है आपको अपने ऊपर, एंड बहुत ही आपको बिलीव भी है अपने स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन के ऊपर, कि जो प्यार आपने इस रिलेशनशिप को एंड टाइम इस रिलेशनशिप को दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एंड आप जानते हैं कि कनेक्शन तो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो लौट के आना ही है आपके पास। आपको अभी भी फेथ है अपने रिलेशनशिप में कि आज नहीं तो कल जो आपने एक ख्वाहिश देखी थी इस रिलेशनशिप को एक मुकाम पे ले जाने की, तो आप उस स्टेटस पे ज़रूर अपने रिलेशनशिप को ले जाएंगे। हो सकता है कि हाँ, आपकी इसी अगर आप फेथ से वर्क करते हैं तो हाँ, आप जो भी इमेजिन आपने की हो आप इस रिलेशनशिप के साथ अपनी लाइफ, तो आप वो अचीव कर लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड कार्ड से हम देख सकते हैं कि आप जो है अब जो है आप कम्युनिकेशन के लिए अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा बेकरार हैं। आप चाहते हैं उनसे बात करना, चीज़ों को सॉल्व करना, डील करना, एंड आप उनसे बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं और उनसे बात करना चाहते हैं आप। एंड आप उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, या तो फिर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इस कार्ड से डेफ़िनेटली मैं ऐसी एनर्जी तो महसूस कर सकती हूँ कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से, एंड कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। आप जो हैं अपने पार्टनर के मैसेज का, फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं। कई बार आप चेक भी करते रहते हैं रैंडमली फ़ोन की, कहीं उनका मैसेज तो नहीं आया, या उनको सोशल मीडिया में हो सकता है आप स्टॉक भी करते हो, क्योंकि एक्टिविटी भी देखते हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। उनके एक्शन से आप पता करना चाहते हैं कि क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड उनके फ़ोन और मैसेजेस का इंतज़ार है आपको। या हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कॉल या मैसेज कुछ ना कुछ रिसीव ज़रूर हुआ हो उनकी तरफ से, या अगर उनका मैसेज या कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है आपकी उनका आप, तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो गया है डियर, लेकिन हाँ, होप्स हैं, चांसेस हैं आपकी कम्युनिकेशन होने की जल्दी। उनका अगर नहीं मैसेज या कॉल आया है तो उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है।
बिकॉज सम कम्युनिकेशन चैनल इज़ डेफिनेटली फॉर्मिंग फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, तो कम्युनिकेशन चैनल तो कुछ ना कुछ आपको है, वो है आपके लिए। और आपका वेट करने का तो ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि आप इन इंसान को अपने लाइफ में डेस्परेटली चाहते हैं इस इंसान का साथ अपने जीवन में, और उनके साथ अपना सफ़र चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, इसलिए आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड ऐसी भी एनर्जी है कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही इंतज़ार ही करते रहते हैं, या तो फिर आप ही सिंगल साइडेड है तो आप ही बस लगे रहते हैं, आप भी थक जाते हैं, आप भी कई बार गिव अप भी कर चुके हैं कि नहीं मैं ही क्यों हर बार करूँ, ऐसा एनर्जी भी है पेंट 5 और पेंटिकल से हम देख सकते हैं, है ना। तो लेकिन क्योंकि आप प्यार बहुत करते हैं इस इंसान से, तो मजबूर हो जाते हैं, अपने दिल के हाथों ही आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको ऐसे लगने के बावजूद भी कि ये जो इंसान है ये कभी नहीं सुधरेगा, ये बार बार एक ही मिस्टेक्स जो है रिपीटेडली एक ही इनका पैटर्न है, और कुछ दिन तो ये आते हैं अच्छे से बात करते हैं, फिर इनका मूड होता है तो नहीं भी बात करते हैं। तो ये पैटर्न भी आप देखते हैं, लेकिन वही है ना डियर कि दिल के हाथों मजबूर हैं, और इसलिए आप जो हैं फिर से उस उनका इंतज़ार करते हैं। यू सीक लव फॉर फ्रॉम देम, है ना। और आपको भी लगता है कि मैं भी अब ऐसा ही करूं, जैसे ये मुझे इग्नोर करते हैं, आपके पर्सन जैसे आपको इग्नोर करते हैं, तो आप भी अब वैसा ही कुछ करें। कई बार तो आपने ट्राई भी किया कि हाँ जैसा उनका बिहेवियर है मैं भी वैसा करूँगी, मैं भी कोई कॉल नहीं करूँगी, जो है ट्राई नहीं करूँगी कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसा भी आप कर चुके हैं, और आपको लगता है कि ये जो है पर्सन जो है मुझे इग्नोर ज़्यादा ही कर रहा है, अब मुझे है मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ गई है, तो आपने अपने लिए भी एक्शन लिया है कि नहीं आप अब बहुत हो गया है, अब जो है मैं इतना भी एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकती हूँ कि मैं अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाऊँ। तो हाँ, आपने भी ऐसा एक्शन लिया हुआ है कि आपने भी फिर उनसे दूरी बनाई हुई है, और उसका रिस्पॉन्स भी फिर आपको पॉजिटिव मिला है कि हाँ नहीं, आपके पार्टनर को भी लगा कि नहीं ये भी पर्सन कहीं ना कहीं मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप, मैंने जैसा कि बताया कि कभी-कभी तो आप भी बहुत ज़्यादा ही नाराज़, कई बार ऐसा हुआ कि हो गया, आपने भी बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दिया। आपने भी कहा कि जब ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मैं ही क्यों ट्राई करूँ। तो लेकिन वो फिर एनर्जी, आपका गुस्सा शांत हो जाता है, एंड ये जो एनर्जी है आपकी कुछ पीरियड के लिए रहती है। फिर क्योंकि आप सॉफ्ट नेचर की हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि फिर आप उन्हें एक समय के बाद फिर से माफ़ कर देते हैं। और अगर कहीं से थोड़ी भी पहल होती है, या फिर आपको ऐसा दिखता है उनके एक्शन से कहीं कि नहीं दे ऑल्सो मिस देम, या कहीं ना कहीं आप वो इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लाइफ में, तो आप वो चांस मौका आप देने वाले, आप ऐसी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी ही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जो है उनका कनेक्शन, आप उनसे इतना ज़्यादा ही प्यार करते हैं, या कि आपको कोई और उनके अलावा पसंद आता ही नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग आपके उनके अलावा भी आपके सामने आपके लाइफ में आए हैं, उन्होंने हो सकता है आपको प्रपोज़ल भी दिया हो, या सामने से उन्हें नहीं इज़हार भी किया हो कुछ लोगों ने कि हाँ मैं हम आपको पसंद करते हैं या जैसा भी, लेकिन आपने उनका ऑफ़र ठुकरा दिया, क्योंकि आप जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपके दिल में इंसान है, आप उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके अलावा आप किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हाँ, एक फ्रेंडशिप के तौर पे आप ज़रूर किसी न किसी से थोड़ा बहुत बात कर लेते होंगे, लेकिन आप उसमें बोर हो जाते हैं थोड़ी देर में ही, और आपका मन उतना उनके साथ नहीं लगता है, और फिर आपको अपने ही जो पार्टनर है, पर्सन है, आपको वही आपको पसंद है, और उनके अलावा आप किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं। क्योंकि हाँ डियर, आप ट्राई तो करते होंगे, आप डेफ़िनेटली ट्राई करते होंगे कि आप लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या अपना दिल किसी और जगह लगाने की, या किसी और पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करते हैं आप, लेकिन आप फेल होते हैं। आपका दिल ही उनके साथ नहीं लगता है, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में जो इंसान मैंने बताया कि छाए हुए हैं, जिन्होंने आपके दिल पे कब्ज़ा कर लिया है, जिनसे आप प्यार करते हैं, तो आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं। तो जब आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं तो फिर वो तो ऑब्वियस है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, है ना। तो आप ट्राई करते हैं, लेकिन आपका जो प्यार है वो हावी हो जाता है आपके ऊपर, तो वो आप नहीं कर पाते हैं। आपका मन नहीं मानता है, क्योंकि आपका जो मन है वो सिर्फ़ जो है आपके पर्सन, जो आपके लव पार्टनर हैं, उनके ऊपर ही है।
आपका दिल जो है आपके सोलमेट के लिए वेट कर रहा है और उन्हीं के आने का इंतज़ार है आपको, आपके सोलमेट का। सो डियर, ऐसी एनर्जीज़ रही आपकी कार्ड्स के थ्रू, कुछ पॉजिटिव चीज़ें रहीं, कुछ नेगेटिव चीज़ें रहीं। सो इस तरह की एनर्जी रही आपके लिए। और आपकी लाइफ में हाँ, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं है, उतार चढ़ाव है इमोशंस को लेकर। थोड़ी सी कहीं न कहीं उदासी है, थोड़ी सी मन में थोड़ी सी जो है निराशा है, लेकिन हाँ, ये जब पूरी तरह से तभी ठीक होगा जब आपके जो सोलमेट हैं, जब आपके लाइफ पार्टनर हैं या आपके हस्बैंड है या लव कनेक्शन जो भी हैं आपके, वो जब आपकी लाइफ में उनकी पूरी तरह से एंट्री हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। क्योंकि जब तक कि आपकी लाइफ में आपका ये खोया हुआ जो लव है वो वापस नहीं आ जाता, तब तक आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी लो ही रहेंगी। आपको ऐसा ही लगेगा, आपको आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा और किसी भी फेस्टिवल में नहीं लगेगा। कितने भी दोस्तों के साथ हो आप, उतना उतना आप खुल के नहीं हंस पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। या बहुत ही भीड़ में भी होंगे तो भी आप कहीं न कहीं आप उनको मिस करेंगे। एक सबकॉन्शियस माइंड में उनकी थॉट्स जो हैं चलती रहेंगी। तो वो पार्टनर जो है आपके, जब तक वो आप दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक कहीं न कहीं आपके माइंड में ये सब चेंजेस एंड इमोशनल आपके उतार चढ़ाव वो बने ही रहेंगे। सो थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में आपके मन में इमोशनल थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि इमोशनल सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, थोड़ी सी डेड एनर्जी है एंड फीलिंग्स ख़त्म हो रही हैं, इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, फेथ इन लव ख़त्म हो रहा है कहीं न कहीं। कि ऐसी चीज़ें अब नहीं बार बार होती हैं, तो वो प्यार का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। तो ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी आपके लिए जब तक जो है आपका मन जो है पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता। तो ऐसी एनर्जीज़ आपके लिए बनी रहेंगी कुछ समय के लिए। बट आप जिस तरह की नेचर पर्सनालिटी के हैं, तो आप अपना रास्ता जो है चुनने वाले में से खुद हैं। तो कहीं न कहीं ग्रोथ है आपके लाइफ में, थोड़े समय बाद हीलिंग ज़रूर है आपके लिए। एंड कहीं न कहीं इस इंसान के वापस आने की जो उम्मीद भी है वो बहुत हद तक आपके दिल में मर चुकी है। आपको समटाइम्स लगता है कि अब जो है इस रिलेशनशिप का एंड हो गया है, लेकिन हाँ, मैंने बताया कि ऐसा कहीं न कहीं कनेक्शन बन ही जाता है कि आप फिर से मिल जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर से वो सर्कल जो है स्टार्ट हो जाता है। तो आपका प्यार जो है वो जो मरने नहीं देता है, वो रिलेशनशिप जो है चलता है। एंड ऐसी एनर्जीज़ ही हैं आपकी बॉन्ड की कि वो अप एंड डाउन्स जो है लगे ही रहते हैं। सो डेफ़िनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो एक होप पे, हमेशा एक होप कहीं न कहीं पे ही चल रहा है। एंड अभी भी होप है आपको कि आगे अच्छा होगा सब। एंड आप इतने ज़्यादा दर्द, आंसू और तकलीफ़ झेलने के बाद भी एक उम्मीद की आशा जो है हमेशा है आप में कि हाँ, कहीं न कहीं से सब कुछ अच्छा होगा। और डेफ़िनेटली ग्रोथ है भी आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में बेटरमेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग डियर। एंड आप बहुत प्यारे इंसान हैं, प्यार ही आपकी ज़िंदगी है, प्यार को बहुत अहमियत देते हैं आपके लाइफ में, इसलिए आप लव का रिटर्न तो है ही आपके लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। एंड ऐसी एनर्जीज़ हैं और मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ आपके लिए, आशा करती हूँ कि आपका प्यार आपको ज़रूर मिले, क्योंकि प्यार बहुत अहमियत रखता है आपके लाइफ में। तो प्यार के अलावा आपको अपने लाइफ में कुछ भी सुख चैन नहीं चाहिए, वो प्यार तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आप जो चाहते हैं वो आपको डेफ़िनेटली मिल जाए और आपका सोलमेट कनेक्शन आपको वापस मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। एंड ये रही आपकी फीलिंग्स का एनर्जीज़। एंड चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिल में क्या चल रहा है। एंड देखते हैं अब आपकी रीडिंग्स के बाद उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं एंड क्या सोच रहे हैं वो, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ एंड उनके लिए कार्ड्स कुछ ड्रॉ करती हूँ, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एंड फिर हम देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो हम देखते हैं। अब कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। जो चैनल पे न्यू है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड कार्ड्स में ड्रॉ कर रही हूँ, 4 कार्ड्स में हम ड्रॉ करेंगे आपके लिए। एंड
कार्ड्स अनफोल्ड करेंगे और फिर देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ओके ओके, लेट्स अनफोल्ड कार्ड्स। राइट, सो डियर, यहाँ आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी एंड 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए कप्स की एनर्जी है तो लव तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी अनकंडीशनल लव डेफिनेटली है। एंड आपके लिए आप नोटिस करेंगे कि कुछ एनर्जी सेम आई है, जैसे सॉर्ड की एनर्जी है, वैंड की एनर्जी है। तो ये दो एनर्जी जो है आपके भी कार्ड में आई है और आपके पार्टनर के भी कार्ड में आई हुई है। बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जी है तो आपके जो पार्टनर हैं वो हाँ थोड़े इम्पल्सिव नेचर के तो ज़रूर है, इससे इतना तो समझ में आ रहा है। प्रोटेक्टिव भी है वो काफ़ी आपको लेकर, उन्हें काफ़ी थोड़ा सा प्यार में जो बोलते हैं पॉजिटिवनेस होती है वो है आपको लेकर, काफ़ी प्रोटेक्टिव है वो। एंड समटाइम्स थोड़ा इम्पल्सिव डिसीज़न ले लेते हैं। सो इट्स वेरी वेरी एविडेंट कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं, जो इमोशनल आपके उतार चढ़ाव जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, तो वो सेम फीलिंग्स उनके लिए भी, क्योंकि आप देख सकते हैं खुद ही डियर की सेम एनर्जीज़ के कार्ड आए हुए हैं आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हैं। उनके दिल में जो है बहुत सारी उलझनें और बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हैं, तो वो इंस्टेंट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में। आप दोनों के ही रीडिंग्स में जो है, आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग में, दोनों के ही रीडिंग्स में वैंस की एनर्जी आई है, तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है, ग्रोथ है आपके लाइफ में एंड यू बोथ आर सीकिंग फॉर ईच अदर। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये गाइस। यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है अर्थ साइन, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एंड कुछ लोगों के लिए फायर साइन है, लियो एंड सजिटेरियस, टू सम एक्सटेंट टॉरस, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो अर्थ साइन की नज़र आ रही है। ओके, सो डियर, मैंने आपकी भी रीडिंग में बताया था कि स्ट्रेसफुल एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपको किसी बात का बहुत ही दुख पहुँच दिया है आपके पर्सन ने एंड धोखा दिया है, आपको ऐसा लगता है। तो वो एनर्जीज़ जो हैं डेफिनेटली इनके भी कार्ड्स से मुझे शो हो रही हैं कि सेम एनर्जीज़ ही हैं आपके दोनों के लिए। और इस बात को प्रूव करता है द टावर कार्ड। आप देख सकते हैं द टावर कार्ड आया, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई है आप दोनों के बीच में। यानी कि इससे क्लियरली समझ में आता है कि दोनों साइड ही सेम फीलिंग्स, सेम चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं। एक्चुअल में ही प्रॉब्लम्स हैं आपकी रिलेशनशिप में, है कोई मिसकंसेप्शन नहीं है या कोई भ्रम नहीं है, एक्चुअल में ही ये प्रॉब्लम्स आपके बीच में हुई हैं। डियर, आपके पर्सन जो भी हैं वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है एंड किसी थर्ड पार्टी के पर्सन के कारण ही जो है आप दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और जो इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से ही है कहीं ना कहीं। एंड ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के फ्रेंड कोई हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है, या हो सकता है उनका कोई एक्स या पास्ट का कोई पर्सन, या तो फिर करेंटली हो सकता है किसी रिलेशनशिप में वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो वो भी एनर्जी हो सकती हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो उनके दिल में भी बेशक ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़, दर्द एंड इमोशनल ड्रेनेज चल रहा है, क्योंकि आपको हर्ट करके वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है, दुखी है, उनका भी दिल टूटा हुआ है आपके दिल को तोड़ के। द पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग द सेम काइंड ऑफ पेन, वही दर्द उन्हें भी महसूस हो रहा है। सो हार्ट ब्रेक तो उनका भी हुआ है एंड भले ही वो आपसे अलग हो गए हों या अलग होकर उन्हें कुछ बातें हो गई हैं आपके बीच में, हाँ, लेकिन सुख और शांति से तो वो भी नहीं बैठे हैं, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे हो या आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हों, आपके प्रपोज़ल को, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनको भी कहीं ना कहीं हार्ट, इनका दिल भी ज़रूर टूटा है। सो इसलिए आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही डिफेंसिव हो गए हैं, जैसे कि सॉर्ट की एनर्जी आई है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, करियर में हार का भी सामना करना पड़ रहा है।
एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर भी हैं जो वो भी उनको भी इमोशनल अप एंड डाउन्स है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं वो। उनकी कई लोगों से, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से जिनके पास भी वो बैठते हैं, तो उनसे उनकी बहस भी हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी बातों को भी लेके। और जैसे कि मैंने बताया कि था कि लोगों का तो इन्फ्लुएंस है ही, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो थर्ड पार्टी के कारण ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो कार्ड्स के थ्रू तो भी पता ही चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो है शायद वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता जो है इसी तरह चले या आप दोनों किसी रिश्ते में बंधे, उनको ये नहीं मंजूर था, तो उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी एंड इन्फ्लुएंसेस कुछ ऐसे किए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। तो लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है, कुछ लोगों का आप दोनों का रिश्ता तोड़ने में। सो डियर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आप दोनों का रिश्ता नहीं चाहते थे और वो लगे हुए थे आपका रिश्ता तोड़ने में, और बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। सो जैसा कि मैंने बताया, टावर की एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर जो हैं उनके भी इमोशनल ब्रेकडाउन तो हुआ ही है एंड बहुत बड़ा उनको भी झटका लगा हुआ है। और जहाँ भी वो जा रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं जहाँ, वहाँ भी उनके बॉस से भी नहीं पट रही है, और घर में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोस्तों से भी नहीं बन पा रही है, तो उनके भी बहुत झगड़े हो रहे हैं क्योंकि वो इम्पल्सिव हो गए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ही वो परेशान है और थोड़ा सा अपने बस में नहीं है। एंड टावर एनर्जी है, तो उनके पर्सनल लाइफ में भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कुछ सडन लॉसेस भी हुए हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में ही बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में ही इतना उलझे हुए हैं कि वो जो है अपनी जो लव लाइफ है तो उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली लव लव से तो उनका दिल भरा हुआ है एंड वो वापस अपनी लाइफ जो है वापस उसी ट्रैक पे चाहते हैं। बैंड की एनर्जी है, तो ग्रोथ और वो बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो ज़िंदगी है वापस ट्रैक में लाने के लिए वर्क कर रहे हैं एंड वो कम्युनिकेशन के लिए भी कोशिश करेंगे आपसे, ज़रूर उनका कॉल या मैसेज आपको आएगा। अब जाकर जो है उन्हें भी कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसा पार्टनर उनको नहीं मिल सकता है। आप जिस तरह से उन्हें सँभालते थे, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देते थे और जिस तरह से उन्हें प्यार करते थे, तो आपकी तरह पार्टनर उन्हें नहीं मिल सकता। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन उन्हें हो गया है एंड वो भी सुधरना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा ऐसे ही हेजिटेट हो रहे हैं वो कदम आगे बढ़ाने में, क्योंकि गलती हुई है तो एक्सेप्ट भी उतना नहीं कर पा रहे हैं कि आगे से हाथ नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, सोच ज़रूर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि उनको रियलिटी चेक जो है मिल चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब सारी दुनिया जो है उनके अगेंस्ट है, कोई भी उनको उस तरह सपोर्ट नहीं करता जैसा कि आप करते थे। उनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी उनको रियलिटी चेक ज़रूर मिला है उन्हें, कि समझ में आ गया है उनको कि आप अलग ही एक रोल प्ले करते हैं उनके लाइफ में, इस बात का रियलाइजेशन उन्हें है। और बहुत ही ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, वो मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि कैसा फ़ील कर रहे हैं वो, क्या महसूस कर रहे हैं आगे। तो कुछ कार्ड्स जो हैं हम और लेते हैं, ड्रॉ करते हैं उनके लिए, ठीक है, और समझते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं कुछ और कार्ड्स। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम शफलिंग कार्ड्स फॉर यू एंड 4 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और थोड़ा और एनर्जीज़ को समझेंगे कि क्या और उनके मन में चल रहा है, तो कार्ड्स के थ्रू हम थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में। ओह, जैसा मैंने बताया कि वो भी अपसेट हैं एंड काफ़ी अफेक्टेड हैं, वो रातों को नींद चैन उनकी उड़ गई है, सो नहीं पा रहे हैं। पर्सनल लाइफ ही कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उनके लाइफ में, तो पूरी तरह से ही परेशान तो डेफिनेटली हैं एंड आपसे अलग होकर डियर वो भी खुश नहीं। आप देख सकते हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है एंड अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसे हैं, उनको सब कुछ मिल गया है लाइफ में, लेकिन अभी भी वो जो है कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं एंड ग्रोथ तो है आपके रिलेशनशिप में एंड ही इज़ क्राइंग फॉर हेल्प एंड
आपको ज़रूर वो कॉन्टैक्ट करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ मुझे समझ में आ रही है। बहुत ही जल्द आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज या कोई साइन या कॉल ज़रूर रिसीव होने वाला है। और आपके प्रपोज़ल के बारे में भी वो काफ़ी सोच रहे हैं एंड आपके साथ लाइफ आगे भी बिताने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए वो कहीं न कहीं सोच ज़रूर रहे हैं, कम्युनिकेशन का रास्ता बना रहे हैं और जल्दी वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो डियर एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इस तरह की एनर्जीज रही आपके लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स के थ्रू ज़रूर मिला हो। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे एंड तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ।